जय भारत। जय हो सनातन राष्ट्र भारत की। इधर कुछ दिनों से लगातार देश में एक विषय चर्चा में है। विषय है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड जो साफ तौर पर भूमाफिया के तौर पर काम कर रहा है और हर जमीन, जिस जमीन पर उसकी नजर पड़ रही है उस पर अपना दावा ठोक दे रहा है। समंदर की जमीन हो, समंदर हो, संसद की जमीन हो, हिंदू देवी देवताओं का मंदिर हो या पूरा का पूरा गांव हो, जब देखो जिसे देखो जहां उसकी नजर पड़ी गिद्ध दृष्टि अपना दावा ठोक दे रहा है। और सनातन बोर्ड के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। दरअसल सनातन बोर्ड की बात क्यों यहां आई? वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद में पेश किया गया, जेपीसी बनाई गई, संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। और इसके बाद अब वक्फ बोर्ड का क्या होगा, कैसे होगा, उस पर चर्चा चल रही है। और इसे लेकर एक खास वर्ग हाय तौबा मचाए हुए है। कोई कहता है वक्फ बोर्ड सरकारी है, तो इन्हीं में से एक जो खुद को बहुत बड़ा मसीहा साबित करने में लगे हैं इस समुदाय के, उनका कहना है वक्फ बोर्ड तो प्राइवेट है। सरकारी है कि प्राइवेट है, जो भी है, पहली बात, वक्फ बोर्ड नाम की चीज जो है इस देश में, भारत में, सनातन संस्कृति वाले देश में, इसका तो अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। यहां पर सनातनियों को नष्ट करने के उद्देश्य से पहले की एक सरकार ने पहले ही एक खास षड्यंत्र के तहत वक्फ बोर्ड का गठन करवा दिया, जिसका एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरीके से भूमाफिया के रूप में जमीनों को कब्जा करो और सनातनियों को नष्ट करो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, बस यही एक इसका उद्देश्य है। अब इधर खबरें आ रही हैं, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड के गठन की बात कही, इसलिए मैंने कहा कि सनातन बोर्ड की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड है उसी प्रकार सनातन बोर्ड होना चाहिए। यहां पर मैं अपने संगठन की ओर से यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सनातन बोर्ड अथवा सनातन कल्याण बोर्ड, इस तरह का बोर्ड अगर बनाने की बात आती है तो उसमें हम पूरी तरह साथ हैं, यह हमारा समर्थन है इस तरह की बात को। परंतु यह बात आई क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस कारण से क्योंकि एक अनैतिक, एक अवैध बोर्ड, इलीगल बोर्ड, जिसको हम सभी के सर पर बिठा दिया गया, दशकों से काम कर रहा है, जिस बोर्ड का यहां कोई औचित्य नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। मतलब जिन आक्रमणकारियों ने हमारे देश पर हमला किया उनको, उनका महिमा मंडन करते हुए उनके लिए एक बोर्ड बना दिया गया। और जो सनातनी यहां से पूरी तरह से अत्याचार में लगे रहे, अत्याचार सहते रहे, उनका आक्रमणकारियों ने सनातनियों के ऊपर आक्रमण किया, अत्याचार किया, उसे भूलकर अरे आवश्यकता थी सनातन कल्याण बोर्ड की, सनातन को समृद्ध करने की, यहां की संस्कृति को बचाने की। अब तो डेमोग्राफी बदलती जा रही है, कई राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई। जो कभी सनातन बहुल क्षेत्र था, आज सनातनी वहां गिने चुने रह गए। देश के कई ऐसे राज्य हैं, केरल को ले लीजिए, कश्मीर का तो हश्र आपने देख ही रखा है, कश्मीर देख रखा है, अब केरल देख लो, बंगाल देख लो, कई ऐसे राज्य हैं, भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जहां सनातनियों की हालत दयनीय हो गई है। और जिन राज्यों में सनातनियों का कहते हैं ना कि बहुसंख्यक हैं, वहां भी सनातनी अपनी इच्छा से कोई पर्व त्योहार नहीं मना सकते, क्योंकि वहां पर भी जो अवैध चीजें हैं, अवैध तरीके से भारत में जो रह रहे हैं, जिनको अवैध तरीके से आधार कार्ड और यहां की नागरिकता दे दी गई, वे आज सनातनियों को अपना पर्व त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। और उनके लिए है वक्फ बोर्ड। सनातनियों की सब कुछ हड़प लो, छीन लो, संसद भवन छीन लो, मंदिरों को छीन लो, समंदर छीन लो, गांव हड़प जाओ और उनको आगे बढ़ाओ, सनातनियों को खा जाओ। और जो सेक्युलर सनातनी है ना, जो अपने आप को कहते हैं सेक्युलर, मूर्खों समझ नहीं आ रहा तुम्हें,
एक दिन वही आएगा जिस दिन कुछ करने लायक नहीं रहोगे। बांग्लादेश एकदम ताजा उदाहरण है। वहां जो सनातनी थे बड़े शांति से थे, अभी हाल क्या है उनका सबको पता है। तो इसी तरीके से सनातन कल्याण बोर्ड या सनातन बोर्ड की मांग का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। साथ ही एक बात और कहना चाहेंगे, अभी हमने एक बयान सुना बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का। उन्होंने भी एक बात उठाई कि जब ये लोग गजवा ए हिंद की मांग कर रहे हैं तो हम भगवा ए हिंद क्यों नहीं। तो उनकी बात का पूरा समर्थन है हमारी ओर से, उनकी बात का समर्थन करते हैं, लेकिन यहां शब्दों में परिवर्तन करना चाहेंगे। भगवा ए हिंद नहीं, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र, भारत सदियों से, सनातन काल से एक हिंदू राष्ट्र रहा है। इसका हिंदू राष्ट्र का तमगा छीन लिया यहां की पूर्ववर्ती सरकारों ने। मौजूदा सरकार की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इसको वो तमगा दिया जा सके। विश्व में इस्लाम के लिए 56-57 देश हैं, ईसाइयों के लिए कई सारे देश हैं, हिंदुओं के लिए कोई देश है क्या? एक भी हिंदू राष्ट्र है क्या? नेपाल कुछ सालों पहले तक हिंदू राष्ट्र था, उसे भी धर्मनिरपेक्षता के चादर में, चोले में उड़ाकर हिंदू राष्ट्र का तमगा उससे छीन लिया गया। आज विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है जो आज खुद को कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। लेकिन तुम्हारा राष्ट्र कहां है? जिस देश में रहते हो उसे भी तो धर्मनिरपेक्ष का तमगा डाल दिया गया उसके ऊपर। इसलिए बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की बात का समर्थन करते हुए, शब्दों में परिवर्तन करते हुए, मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत सदियों से, सनातन काल से हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा और इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं और देवकीनंदन ठाकुर की बात का पूरा समर्थन करते हुए सनातन बोर्ड अथवा सनातन कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए और बाबा बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनकी बात का समर्थन करते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इस बात को हमारा पूरा समर्थन है और हमारी तरफ से हमारा हर कार्यकर्ता, हमारा हर स्वयंसेवक इस कार्य में तन मन धन से लगा हुआ है, लगा रहेगा। इसलिए जो भी वक्फ बोर्ड को बचाने की या उसकी वकालत कर रहे हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि आप, पहली बात, यदि आप भारतीय हो तो आप सनातनी हो और सनातनी नहीं हो तो आक्रमणकारी हो, भारतीय नहीं हो। इस बात को समझ लेना। सनातन कल्याण बोर्ड का गठन आवश्यक है और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना अति महत्वपूर्ण है। जल्द ही इस बात को और आगे बढ़ाने के लिए कई बातें बताऊंगा मैं। हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ जुड़िए सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए। देश को सनातन संस्कृति पर लाने के लिए आप सबका साथ आवश्यक है। नमस्कार।